अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं प्रोफेसर अब यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने सीखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। लाइक ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। लाइक इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 है, तो इसका स्पेसिफिक नेम हमारे पास होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास कितने तरीके हैं। देयर आर 4 मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट वन फैक्टराइजेशन एंड द सेकंड वन कंप्लीटिंग स्क्वायर और थर्ड वन हमारे पास आएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। लास्ट वन हमारे पास होगा ग्राफिकल मेथड। देयर आर 4 मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अगर इसमें हम a को 0 कर लें, a हमारे पास क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x², b कोफिशिएंट ऑफ x एंड c सम कांस्टेंट। अगर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर a 0 हो जाए तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स बचेंगी और जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन का नाम क्या होगा। लेट्स सपोज अगर a को 0 कर रहे हैं तो इट मीन्स x² भी 0, दैट इज फर्स्ट टर्म आपके पास 0 हो जाएगी। बाकी bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो। अब ये लीनियर हो गई। इफ़ वी सपोज अगर हम b को 0 कर लें, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर b को 0 हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, देन हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स, देन इक्वेशन हमारे पास जो बनेगी वो ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का नाम हमारे पास होगा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इससे हमने सीखा ये हमारे पास जर्नल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जब हमारे पास ये फॉर्म बनी होगी देन हम चारों मेथड्स में से कोई एक डिसाइड कर सकेंगे। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक नहीं है तो हम क्वाड्रेटिक के मेथड्स को भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसी के साथ साथ हमने सीखा कि अगर a 0 करें तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो लीनियर होगी। अगर b 0 हो जाए तो प्योर क्वाड्रेटिक। लाइक b 0 है तो फिर भी क्वाड्रेटिक तो होगी, लेकिन इसका स्पेसिफिक नेम है प्योर क्वाड्रेटिक। ये हम MCQs में आ सकते हैं। अब हम किसी एक मेथड को हम सीखते हैं आज, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 1 बाय 1 रिमेनिंग मेथड्स को करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक इक्वेशंस को कंसिडर कर रहा हूँ। लाइक 4x² माइनस 8x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये मैंने एक इक्वेशन कंसिडर की है। लाइक सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारे पास जो इक्वेशन है क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास वेरिएबल जो यूज़ किया जा रहा है वो x है और इसकी मैक्सिमम पावर 2 है हमारे पास। सो इट मीन्स हम इसको कह सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एंड देन हम इसके ऊपर मेथड लगाने लगे हैं फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड हो जाए, कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाए, क्वाड्रेटिक फार्मूला हो जाए। तीनों मेथड्स में से कोई भी हम लगाएंगे और तीनों मेथड से जो आंसर आएगा वो सेम रहेगा। इट मीन्स आप इक्वेशंस तो एक ही सॉल्व कर रहे हैं, मेथड चेंज करते जा रहे हैं, तो आपके आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, आंसर आपका सेम रहेगा। तो आज हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन और साथ साथ ये भी देखते रहें कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी हम सीखे हैं कि उसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी। सो इट मीन्स इसके सॉल्यूशन भी 2 ही एग्जिस्ट करेंगे। तो इन जनरली आपको बता दूं, मैथमेटिक्स में जब भी आप किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसकी मैक्सिमम पावर जो होगी इट मीन्स उसके उतने ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अगर जैसे अभी पावर कितनी है 2, इट मीन्स क्वाड्रेटिक के 2 ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। हम वेरीफाई कर सकते हैं। अभी एक एग्जांपल मैंने ली है, इसमें देखें 4x² माइनस 8x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन के लिए आपने क्या देखना होता है कि x² का जो कोफिशिएंट होगा, लाइक अभी हमारे पास वो 4 है, मैं उसको रफ में लिख लेता हूँ, और जो कांस्टेंट टर्म है वो 5। ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ x² है, ये कोफिशिएंट ऑफ x, देन कांस्टेंट 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 5 20। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 20 है। मल्टीप्लाई किन को करना है,
एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट को। अगर आप जर्नल फॉर्म में देखें तो इट मीन्स आप ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ। आपकी बुक पे इस तरह भी कंसीडर लिखा होगा जर्नली, अगर आपको ब्रीफ किया उन्होंने मेथड। तो अभी हमारे पास 20 आ तो गया। अब 20 का मल्टीपल्स फाइंड करेंगे। लाइक आपको पहले बताता चलूँ कि जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो इट मीन्स आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है। अभी आपके पास जो मिड टर्म है वो 8x है। जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो दो नई टर्म्स आपके पास आएंगी। वो दो नई टर्म्स कौन सी होंगी, इसको चेक करने के लिए हम इसके स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जैसे अभी 20 मेरे पास आया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। अब मैं वो दो मल्टीपल्स फाइंड करने के लिए ये सारे स्टेप्स कर रहा हूँ। तो वैसे तो हम ज़ुबानी भी मल्टीपल्स ले लेते हैं, लेकिन जब हमारे पास इधर मल्टीप्लाई करें और टर्म बहुत बड़ी आ जाए तो उसके मल्टीपल्स एग्जैक्ट फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं एक छोटी एग्जांपल लेते हुए। 20 को ब्रेक करेंगे, 20 इज़ एन इवन नंबर, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 10 2 5 एंड 5 1। देखिए हमारे पास कितने मल्टीपल आए, 3। मैंने बताया था हमें तो 2 मल्टीपल चाहिए, तो 3 से हम 2 कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। 3 से 2 मल्टीपल बनाएंगे और वो 2 मल्टीपल जैसे होने चाहिए कि उनको प्लस या माइनस करें तो x का कोफिशिएंट आए लाइक 8, और उन्हीं को मल्टीप्लाई करें तो वापस 20 आए। दोबारा से सुने, प्लस या माइनस करें तो x का कोफिशिएंट, मल्टीप्लाई करें तो वापस वही 20 जिसको आपने ब्रेक किया था। तो अगर आप देखें इसमें एक 2, दूसरा भी 2 और तीसरा 5 और 2 को हम इकट्ठा कर लेते हैं। 5 2 से 10 और दूसरे 2 को एज इट इज रहने देते हैं। 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास x का कोफिशिएंट आ गया, और इन्हीं दो को मल्टीप्लाई करें तो 20 भी आ गया। सो इट मीन्स 2 and 10 ऐसे मल्टीपल्स हैं जो मिड टर्म ब्रेक करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो इन्हीं दो को हम अपनी इक्वेशन में लिखेंगे। लाइक आप लिखेंगे 4x स्क्वायर 10x 2x माइनस 5 एज इट इज इक्वल टू 0। अब हमने ये डिसाइड करना है कि इनके साथ साइन कौन सा लगाया जाए। अब देखें हमारे पास 8x के साथ माइनस का साइन है, इट मीन्स मिड टर्म के साथ माइनस का साइन है, तो आप बड़ी टर्म के साथ माइनस लगा देंगे और ये अपने साइन मिड टर्म को देख के लगाना है। मिड टर्म में जो भी साइन होगा आप बड़ी टर्म के साथ वही लगा देंगे। छोटी टर्म के साथ आपने साइन इक्वेशन को देखते हुए लगाना है। अब यहाँ ऐसा कौन सा साइन लगाएं जो इन दोनों को प्लस माइनस करने के बाद वापस ये बना रहा हो। इट मीन्स 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। तो लाइक अगर आप प्लस लगाएंगे तो फिर ये 8 बनेगा। प्लस माइनस माइनस 10 में से 2 गए तो 8। तो साइन पहला मिड टर्म को देख के, दूसरा इक्वेशन को देखते हुए। नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे ये होगा, ये पहला स्टेप है आपका। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो भी ठीक है। स्टेप 2 में हमारे पास आ जाएगा कि कॉमन हमने लेना है, फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन, लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से देखें आपके पास कॉमन आ रहा है 2x, देन आपके पास रिमेनिंग टर्म्स बच जाएंगी 2x माइनस 5 कॉमन लेने के बाद। इधर से अगर आप 1 कॉमन लेते हैं तो देन आपके पास 2x माइनस 5। इधर से 1 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि मैंने ये वाला फैक्टर और ये सेम करना था। एंड देन नेक्स्ट अगर आप देखें मजीद कॉमन क्या आ रहा है, 2 टर्म्स अब आपके पास है, पहले 4 थी तो 2 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, 2 यहाँ से ले लिया। अब हमारे पास टोटल 2 टर्म्स हैं, ये वाली और ये वाली। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x माइनस 5 दोनों में है। इधर आपके पास 2x रह गया, इधर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपके पास ये 2 फैक्टर्स आ गए, दोनों इक्वल टू 0 हैं। 1 बाई 1 दोनों को 0 पुट कर दें। 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इधर से भी x की वैल्यू निकालेंगे, इधर से भी निकालेंगे। 2x माइनस 5 है, माइनस 5 उधर जाके प्लस का 5, x इज इक्वल टू 5 बाई 2। ये x का एक सोल्यूशन आ गया। दूसरा देखें 2x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। ये x के 2 सोल्यूशन आ गए। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी कि फैक्टराइजेशन के मेथड से करेंगे और क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर 2 होती है, इट मीन्स इसके 2 ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। जैसा कि हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया 5 बाई 2, दूसरा माइनस 1 बाई 2। इसको सोल्यूशन सेट में आप लिख सकते हैं। सोल्यूशन सेट में एक आप लिखेंगे 5 बाई 2, दूसरा माइनस 1 बाई 2। तो ये 2 सोल्यूशन एग्जिस्ट कर गए हमारे पास। यही था स्टूडेंट्स, हमने आज फैक्टराइजेशन से कम्प्लीटली डिस्कस किया कि क्वाड्रेटिक को सॉल्व कैसे किया जाए। तो ये जो स्टेप मैंने किए हैं इनको आपने मेमोराइज करने हैं, क्योंकि अभी तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन थी जिसमें
एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद छोटा नंबर आया। जब बड़ा नंबर आ जाएगा तो आपके मल्टीपल्स फाइंड करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो इसमें बेहतर ये होगा कि आप इसके मल्टीपल्स फाइंड कर लें ताकि हमारे पास मिड टर्म निकालने में आसानी हो। तो यही था आज के इस वीडियो में, फैक्टराइजेशन सीखनी थी, यकीनन आपको समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मेथड को सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।